हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए एक स्पेशल मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर इसमें आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए ये रीडिंग होगा तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है, क्या आ रहा है आपके तरफ और क्या मैसेजेस ले आ रही है ये महीना आपके लिए। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी दिसंबर मैसेज क्या है, दिसंबर की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो सैजिटेरियस, दिसंबर में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की। आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज है, पास्ट की एनर्जी है स्ट्रेंथ। करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, करंट एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की। फ्यूचर एनर्जी क्या है, फ्यूचर में है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर जो आप नहीं देख पा रहे हो और जो आपके तरफ आ रहा है वो है फूल। आउटकम है ये कार्ड, हम एंड में देखने वाले हैं इसे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। अब ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब हो सकता है, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया क्लाइंट हो सकता है, ये एक शादी का ऑफ़र हो सकता है, रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, काफ़ी सिक्योर एनर्जी है और ये बहुत ही एक सीरियस ऑफ़र है। तो मैं देख रही हूँ कुछ ऐसा आपके तरफ आने वाला है और हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कोई आपको कुछ हेल्प करने आ रहे हैं, कोई आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की आप में से कुछ लोगों ने लोन के लिए भी अप्लाई किया हो तो वो इस महीने पास होने वाला है, या फिर आपने बिज़नेस के लिए किसी की मदद ली हो, या आपको मदद की ज़रूरत हो, या आपको पर्सनली किसी की मदद की ज़रूरत हो, तो भी मैं देख रही हूँ कोई आपके तरफ आ रहे हैं, आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। यहाँ पे है जजमेंट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक पास्ट का पर्सन भी वापस आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक बहुत ही एक नए डायरेक्शन में जा रहे हो। आपके लाइफ में कुछ पुराना था वो जो ख़त्म हो चुका, वो फेज़ जो ख़त्म हो चुका, अब आपके लाइफ में कुछ रेन्यूअल आ रही है, एक नया एनर्जी आ रही है, एक नई एनर्जी आ रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, डेफिनेटली ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई नया रिश्ता हो सकता है, या नई जॉब हो सकती है। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, तो डेफिनेटली कुछ नया है आपकी एनर्जी में दिसंबर में। अब पास्ट में देखिए स्ट्रेंथ एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ है लियो एनर्जी, मगर पास्ट में ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया अपने लाइफ में। ये चैलेंजेस आप बहुत हिम्मत के साथ आपने इस चैलेंज को फेस किया हुआ है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल चैलेंजेस बहुत ही, करियर में चैलेंज बहुत था आपको, शायद रिश्ते में भी चैलेंजिंग समय था आपके लिए, मगर ये चैलेंजेस फेस करते करते आपने हिम्मत के साथ फेस तो किया इन चैलेंजेस को, ब्लॉक्स को, मगर कहीं ना कहीं आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आप तो मेहनत करते हो हर चीज़ में, मगर उस हिसाब से आपको या तो सैलरी नहीं है, या फिर आप जितना भी सेव करने की कोशिश करो फिनेंशियली आपके पास पैसा नहीं टिकता, या फिर कोई रिश्ते में आपको लगता है आप कभी भी आपकी कदर नहीं करते, कोई आपको हमेशा अकेला छोड़ देते हैं, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो।
तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक लैक है, एक आपको या तो प्यार की कमी महसूस हो रही है या आपकी कॉन्फिडेंस में कमी है, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ तो एक नई डेवलपमेंट हुई थी आपके पास में, कुछ एक नया ऑफ़र मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो आया, और इस ऑफ़र के आने से आपको बहुत ही एक क्विक डिसीजन भी लेना पड़ा। ये ट्रैवल एनर्जी भी है, तो शायद आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ा या फिर आपके तरफ कोई ऐसी ऑफ़र आई जहाँ पे आपको एक डिसीजन बहुत जल्द लेना पड़ा। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, तो जैसे मैंने कहा वो स्टेबल न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिसंबर में दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी ऑफ़र हो सकती है, एक छोटा सा एक बदलाव हो सकता है, मगर ये बहुत पॉजिटिव है, ये काफ़ी स्टेबल है। ओके, तो आपके तरफ कुछ स्टेबल आ रहा है और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप इस वक्त शायद नहीं जानते ये, मगर आपके लिए बहुत हैप्पीनेस आ रही है, इमोशनल हैप्पीनेस। एक लॉन्ग टर्म रिश्ता या फिर एक फैमिली या कुछ तो है जो काफ़ी स्टेबल है। तो आप जो एफ़र्ट इस महीने करने वाले हो या जो शुरुआत आपकी हो रही है इस महीने, वो आपको लंबा बेनिफिट्स देगा, बहुत ही स्टेबल बेनिफिट्स देगा फिनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में। यहाँ पे रिलेशनशिप की एक कार्ड आ चुकी है जहाँ पे शायद आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो, एक फ्रेंडशिप से शुरू हो रही है, मगर ये जो रिश्ता है वो आगे तक जा सकता है, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली भी आपका हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अगर ये एक नया जॉब है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर ये एक नया रिश्ता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये बता रहे हो, उनके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हो। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो आप? तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फिर से मैं एक इम्बैलेंस देख रही हूँ आपके फ्यूचर में भी, क्योंकि आप बहुत कुछ एक साथ कर रहे हो, बहुत काम, बहुत प्रायोरिटीज़ एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में कुछ एक इम्बैलेंस भी है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, आप किसी को मिस कर रहे हो। आप पास्ट में देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश मैं इस पर्सन को मिल पाता, या काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। तो कुछ तो रिग्रेट आपके मन में है। ये रिग्रेट किस चीज़ का है? एक फायर साइन। ओके, ये आपकी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से इस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल लग रही है, या आपने कुछ ओवर कमिट कर लिया, या फिर आपने कोई कमिटमेंट दी और आप उसे निभा नहीं पाए। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कुछ तो फैसला आपने जो पास में लिया था, आप चाहते थे कि वो एक स्टेबिलिटी ले आए आपके लाइफ में, मगर आप उसमें एक पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो भी नई शुरुआत यहाँ पे है दिसंबर में, तो अच्छा जा रहा है, स्टेबल तरीके से जारी है, मगर फ्यूचर में आपको उसमें कमिट करने के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अब ये अगर रिलेशनशिप है तो शायद आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो। अगर ये जॉब है तो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसी कुछ चीज़ों में अगर आपने कमिटमेंट की है दिसंबर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप पूरी तरीके से अपने 100% उसमें डाल नहीं पा रहे, एफर्ट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि आपको कई और चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी इन एंड आउट लग रही है। अब इस महीने आपके लिए चैलेंज है कि इस महीने आपके लिए ब्लॉक्स है। ओके, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि कुछ ब्लॉक्स है आपके लाइफ में, मगर आपको उसे बहुत बोल्ड होकर, बहुत स्ट्रांग होकर अपने आपको प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करना है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको फ्लो में जाना है, आगे बढ़ना है, और इन चैलेंजेस से डरकर पीछे नहीं हटना। जितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो आपको गैदर करना है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है जो शायद जिसकी वजह से आपको लगे कि आपके लाइफ में कुछ ब्लॉक्स है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हो और ये पर्सन के साथ आपकी
थोड़ी सी अनबन हो रही है या आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो रहा, कुछ तो है यहाँ पे एक चैलेंज के तौर पर जो आपको यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको बस फ्लो में जाना है, क्योंकि ये वक्त भी बदल जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे बहुत एबंडेंस आ रही है आपके तरफ, आपके लाइफ में। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी भी है, एबंडेंस की एनर्जी है, मगर इस एबंडेंस तक पहुँचने के पहले आपको थोड़ा सा सेव भी करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे कोई एक बदलाव मैं देख रही हूँ, स्पेशली आपके फिनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ रही है, मगर उस बदलाव के पहले आपको थोड़ा सा सेविंग करना है, क्योंकि आपके तरफ बहुत पैसा तो आ रहा है मगर आपको सेव भी करना है। ऐसा ना हो कि पैसा तो आ रहा है मगर खर्च भी उतने ही आप कर रहे हो। तो अपने सेविंग पर ध्यान दीजिए, पैसों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में एक चेंज, एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से अपने एनर्जी को पुल बैक कर रहे हो। शायद आपके और आपके फैमिली के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, मगर कुछ एक एंडिंग और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रही है आपकी फैमिली के रिलेशनशिप के साथ। अब फैमिली मतलब पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स भी है, पार्टनर भी होता है, बच्चे होते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कुछ उस एरिया में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, मगर आपको उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है फूल। तो फूल कह रही है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके तरफ, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है, क्या सही है क्या नहीं। यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सोचिए, फिज़िकल हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आउटकम है आपके लिए लवर्स। तो लवर्स है चॉइस, प्यार में, रिलेशनशिप में, सोलमेट कनेक्शन है ये। आपकी तरफ एक सोलमेट कनेक्शन आ तो रहा है, मगर आपके मन में एक डर है। क्यों डर है? क्योंकि शायद आप इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, मगर आपकी प्रैक्टिकल साइड जो है आपको रोक रही है, आपको कह रही है कि सोच समझ कर आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा डर है पास्ट को लेकर। यूनिवर्स कह रही है इस डर को आपको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है पास्ट बैगेज की, पास्ट सिचुएशंस की एंडिंग, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स जो थे आपके लाइफ में, उसकी मैं एंडिंग देख रही हूँ। तो वो पास्ट को लेकर आप आगे ना बढ़े, क्योंकि पास्ट की बातें पास्ट में रह चुकी है। अब आगे आने वाला जो रिश्ता है आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल है, और वो उसे आप पास्ट के साथ कंपेयर ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है यूनिवर्स के तरफ से। यूनिवर्स कह रही है ट्रस्ट। तो देखिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स की जो इस ब्लेसिंग, यूनिवर्स जो आपको ये ब्लेसिंग दे रही है उस पर आपको यकीन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिस दिशा में यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, ट्रस्ट कर कर, क्योंकि आगे चलकर मैं देख रही हूँ आपके लिए रोमांस और पैसों के मामले में बहुत एबंडेंस आ रही है। तो सैजिटेरियस इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो जो कि एक पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।